अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एमएस एक्सेल के आज के डेटा की ऑप्शन के लेक्चर में आप सभी को खुशामदीद कहता हूँ। तो डेटा में सबसे पहले हमारे पास जो है फ्रॉम एक्सेस है, फ्रॉम वेब है, फ्रॉम टेक्स्ट है और उसके बाद ये जो है वो एसक्यूएल से रिलेटेड हैं, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज सर्वर। इसको पहले हमें अपने लैपटॉप और पीसी में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो भाई फ़िलहाल जो आपके काम से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको समझा देता हूँ। इसमें हम करेंगे फ्रॉम वेब, फ्रॉम टेक्स्ट, टेक्स्ट टू कॉलम, रिमूव डुप्लीकेट, डेटा वैलिडेशन, कंसोलिडेट, व्हाट इफ एनालिसिस, ग्रुप, अनग्रुप और सब टोटल। सॉर्ट का भी करेंगे, फिल्टर को भी यूज़ करेंगे। बाकी ये जो तीनों ऑप्शन हैं जो मोस्टली इंटरमीडिएट में आईसीएस किया हो या बीएससीएस कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, ये उनके लिए मोस्टली तीनों ऑप्शन हैं कि अगर कंप्यूटर में या लैपटॉप में एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल किया हो तो फिर हम इन तीनों ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ़िलहाल आप चूँकि बेसिक लेवल पे एक्सेल को कर रहे हैं तो फ़िलहाल आपको मैं इससे हट के जो है वो जितनी भी ऑप्शन है वो करवा दूंगा और इंशाल्लाह इसके लिए एक हम अलग से लेक्चर जो है वो बनाएंगे कि कैसे हम एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल करके कैसे हमने इन तीनों ऑप्शन से काम लेना है। ठीक है, तो भाई हम चलते हैं सबसे पहले फ्रॉम वेब की तरफ। तो मीन्स कि मैंने यहाँ पे फ्रॉम वेब पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने लिखा जी www.pakarmy.com और मैंने सिंपली जो है वो इसको एंटर किया। तो अभी थोड़ी देर में इंटरनेट कनेक्शन जो है वो अटैच है, तो यहाँ पे गो करते हैं इसे। कुछ ही देर में इसका रिजल्ट जो है वो आपके सामने होगा। तो कह रहा है जी एन एरर हैज़ अकर्ड इन द स्क्रिप्ट ऑन दिस पेज, डू यू वांट टू कंटिन्यू। हम कहते हैं जी कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। तो मीन्स कि हमारे पास ये पेज आ गया और इसको हम इंपोर्ट करवाते हैं। तो ये इंपोर्ट हो रहा है भाई हमारी एक्सेल शीट पे, यानी इंटरनेट से जो डेटा है पाकिस्तान आर्मी की जो वेबसाइट है उसका जो लिंक है वो हम कहाँ लेकर आ रहे हैं, एक्सेल शीट पे। तो ये कुछ देर लेगा कि उसके बाद ये एक्सेल की शीट में आपके सामने इसका लिंक आएगा। तो देखिए कि वो कह रहे इधर आप करना चाहते हैं, हम कहते हैं जी अगर आप न्यू वर्कशीट पे करेंगे तो न्यू पे क्लिक कर लेंगे सिंपली। ठीक है, तो ओके करेंगे। अब यहाँ पे सिंपली आप लोग देख रहे होंगे कि आपके सामने क्या लिखा हुआ है, www पाक आर्मी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपके सामने क्योंकि ज़्यादा लोडिंग नहीं हुई, ज़्यादा डेटा नहीं आया इसमें, पता क्या यानी कि मुकम्मल वेबसाइट है ना। जैसे मैं आपको समझाता हूँ इधर कि जैसे मैंने इधर लिखा जैसे मैंने इधर वेबसाइट लिखी तो जब हम मीन्स के हमने फर्स्ट वेबसाइट पे किया है तो इसके जितने भी मतलब कंटेंट्स होते हैं ना वो एज अ हेडिंग के तौर पे कहाँ पे आ जाएंगे, एक्सेल पे आ जाएंगे। ठीक है, जस्ट यहाँ पे वेबसाइट का जस्ट टाइटल उन्होंने दिया है तो इससे मुराद जस्ट वो टेक्स्ट में आएगा। और जब आप किसी भी लिंक पर क्लिक करेंगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक लिंक समझाता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने यही जो लिंक है इसको मैंने यहाँ से किया कॉपी और उसके बाद इसको सिंपली मैं ले आता हूँ एक्सेल की शीट पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि ये एक लिंक बन गया है। तो ये लिंक जो है जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये सिंपली जो है वो
गूगल पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ी ये प्रॉब्लम कर रहा है, यानी नेक्स्ट किसी भी ब्राउज़र में गूगल क्रोम के अलावा करेंगे तो ये आपका लिंक जो है वो इजीली ओपन हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है फ्रॉम टेक्स्ट। तो इसके लिए हम डेस्कटॉप पे चलते हैं और वहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है और यहाँ पे सिंपली आप लोगों ने कुछ भी लिखा हुआ है, मीन्स कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैंने यहाँ पे लिखा नेम क्लास और उसके बाद रोल नंबर लिख देते हैं। ठीक है, रोल नंबर अगर आप कहते हैं तो हम शुरू में ले जाते हैं इसे, तो इसको मैंने यहाँ से कट किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे हम कह देते हैं जी नेक्स्ट आपने लिखना है स्कूल नेम, क्या आप कौन कौन से स्कूल पढ़ते हैं। तो लाइक दैट मैंने इतना ही रखा और इसको मैंने फाइल पे क्लिक करके सेव एज किया और इसको किसी भी डेटा के नाम से आप रख सकते हैं, जैसे मैंने एक्सेल टेक्स्ट के नाम से रख देता हूँ इसको। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं। तो इसको डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर दिया। तो अब यहाँ पे दोबारा एक्सेल पे आएंगे और यहाँ पे आप कहीं पे भी आपने क्या करना है कि सिंपली आपने कहीं पे भी आके तो डेटा के ऑप्शन पे आके फ्रॉम टेक्स्ट करना है और उसके बाद जहाँ पे आपने उसको सेव किया था उसको आपने उस पर क्लिक करना है और सिंपली आपने नेक्स्ट करना है। तो नेक्स्ट कर देंगे तो वो पूछ रहा है भाई आप क्या इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, तो भाई टेक्स्ट है। उसके बाद आप फिनिश कर देंगे तो ओके कर देंगे। तो गौर कीजिए कि हमने तो नहीं लिखा इधर हर कॉलम में रोल नंबर, नेम, क्लास, स्कूल नेम, हमारा तो डेटा जस्ट टेक्स्ट में था, याद है। हमने तो जस्ट एक अलग नोट पैड पे अपना डेटा लिखा हुआ था, तो उसको हम यानी कि कैसे उसकी हेडिंग सारी लिख के तो हम उसको बआसानी से कैसे ला सकते हैं कॉलम वाइज में, समझ आ गई। तो नेक्स्ट चलते हैं फ़िल्टर की तरफ। इसके लिए हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल पहले बने हुए हैं, जैसे मैं यहाँ पे इस डेटा को सारे को सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, तो उसके बाद फ़िल्टर वाली ऑप्शन पे आता हूँ, फ़िल्टर की ऑप्शन पे क्लिक किया, फ़िल्टर की ऑप्शन इनेबल हो गई। तो अब इसका फ़ायदा क्या है गौर कीजिएगा। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई ये सितंबर की डेट चल रही है, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई 8 तारीख को छुट्टी थी, 4 को छुट्टी थी, 11 को, तो 13 को बाकी का डेटा बस शो करवा दो और ओके किया तो गौर कीजिए बस वही डेटा शो हुआ है। समझ आ गई है। इसका क्या मतलब है कि फ़िल्टर का ये फ़ायदा होता है कि जिसको आप टेम्परेरी तौर पे शो नहीं करवाना चाह रहे उसको अनचेक कर देना है, तो बाद में उसको आप चेक भी दोबारा शो भी करवा सकते हैं। मीन्स कि आप आर्जी तौर पे वो डेटा शो नहीं करवाना चाह रहे, तो जिन एम्प्लॉइज़ का डेटा आप शो करवाना चाह रहे हैं जस्ट उन्हीं को टिक रहने दें, बाकी को आप क्या कर दें सिंपली अनचेक कर दें और ओके करें। तो गौर कीजिए उन्हीं का ही डेटा बस आपके सामने आएगा, सभी का नहीं आएगा। ठीक है, तो फ़िल्टर की ऑप्शन का ये बेनिफिट है। तो इसके साथ ऑप्शन है सॉर्ट की। तो सॉर्ट की ऑप्शन का क्या यूजेस है, तो इसके लिए हम अलग से एग्जांपल ले लेते हैं कि फ़र्ज़ कर लें कि मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिखी, तो इसको मैं सिंपली सारी वैल्यूज़ को सिलेक्ट किया और उसके बाद हम आते हैं सॉर्ट की ऑप्शन पे और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो गौर कीजिए कि सबसे छोटी रकम पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। समझ आ गई। और इस अमल को कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि अगर आप लास्ट पे नीचे जो आपकी टास्क बार है ना, वहाँ पे गौर कीजिए कि क्या लिखा आ रहा है। एवरेज भी वो इनकी बता रहा है और काउंट भी बता रहा है, बगैर काउंट का फार्मूला लगाए, गौर कीजिए।
और इसको सम करके भी बता रहा है कि टोटल इतने बन रहे हैं। यानी कि 3 फार्मूले आपके बगैर लगाए आप फौरन देख सकते हैं। नज़र आ रहा है, एवरेज भी आपको सामने नज़र आ गई, काउंट भी आपको फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, और सम भी आप लोगों को उसने निकाल के दे दिया फौरन। यानी कि ना तो हमने फार्मूला अप्लाई किया है, नहीं ना किया अप्लाई, आपके सामने है। ना तो हमने एवरेज का फार्मूला लगाया, ना ही काउंट का लगाया, और ना ही सम का लगाया। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम। अगर हम इसको कहें कि भाई सॉर्ट में आके तो आप लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना चाहते हैं, तो भाई सबसे बड़ी पहले होगी। ठीक है, उसके बाद उससे छोटी एंड सो ऑन, उससे छोटी चलता चलता प्रोसेस जो है डिसेंडिंग ऑर्डर इसको कहते हैं। ये तरतीब नुज़ूली है, और जो पहले की थी वो तरतीब सौदी है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपनी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। हमारे पास है टेक्स्ट टू कॉलम। इसका क्या फ़ायदा है भाई? तो इस पर सिंपली मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक शीट पे आते हैं, तो उस पर ये ऑप्शन हम अप्लाई करते हैं। तो लाइक दैट यहाँ पे गौर कीजिए कि मैंने इस सेल पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने कुछ डेटा लिखा। अब यहाँ पे गौर कीजिए, आप में से कुछ व्यूअर ये समझ रहे होंगे कि हम ये डेटा जो है वो अलग अलग सेल में अलग कॉलम पे लिखा है। तो भाई ये अलग नहीं है, ये जस्ट एक ही सेल में है। तो अगर आप इस खपत से बचना चाहते हैं कि भाई ये सेपरेट सेपरेट सेल में हो जाए, सेपरेट सेपरेट कॉलम में हो जाए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, सेल पे सिंपली क्लिक करना है और उसके बाद टेक्स्ट टू कॉलम पे आना है, और नेक्स्ट के ऑप्शन पे करेंगे तो गौर कीजिए आपके कॉलम बन गए। तो नेक्स्ट करेंगे, टेक्स्ट है हमारे पास, तो इसको फिनिश कर देंगे। तो जस्ट आपके 2-3 क्लिक करने से वो डेटा देखिए कि आप लोगों का सेपरेट सेपरेट कॉलम में हो गया। समझ आ गई है? तो इस तरह यानी एक ही सेल में लंबी सी डिटेल लिख देंगे, लेंथ ही जितनी भी लिखनी हो, हेडिंग। यानी एक ही सेल में बार बार आप जाते हैं, नेक्स्ट सेल, फिर नेक्स्ट सेल, फिर नेक्स्ट सेल। तो भाई एक ही सेल में आपने वो हेडिंग लिख लेनी है और एक स्पेस देनी है। ये बात लाजमी याद रखिएगा। ये तो जस्ट मैंने आपको एग्जांपल समझाई है ना। तो जिस तरह आप लोग लिख सकते हैं रोल नंबर स्पेस, नेम स्पेस, क्लास स्पेस, ठीक है, सेक्शन स्पेस, फ़ोन नंबर स्पेस, उसके बाद आप एड्रेस लिख सकते हैं। ठीक है जी, एंड सो ऑन, जितना भी आप लेंथी करना चाहें उसको कर सकते हैं। तो उसके लिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है रिमूव डुप्लीकेट। तो इसका क्या मतलब है, अब हम अपने डेटा की तरफ आते हैं, वहाँ पे इसको देखते हैं। मीन्स कि हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम कहते हैं जी डेली स्पेंड, खर्च करने वाले जो डुप्लीकेट है उसको रिमूव कर दो। ठीक है, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन पे करना है। करंट का सिलेक्शन का मतलब है जो मौजूदा हमने कॉलम को सिलेक्ट किया है। तो गौर कीजिए कि एक डुप्लीकेट था ना 300 वाला, तो उसको क्या किया उसने, रिमूव कर दिया। इसी तरह आप कहीं भी, ज़रूरी नहीं इस शीट पे, कहीं भी आप लोग मीन्स कि आप डेटा सेलेक्ट करते हो तो उसको आप रिमूव डुप्लीकेट पे आएंगे और ओके कर देंगे, और जो जो डुप्लीकेट थी वो क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन की। तो इसके लिए इस लेक्चर के बाद एक अच्छे तरीके से और एग्जाम्पल से आपको मैं डेटा वैलिडेशन से आपको जो है वो, और कंसोलिडेट और व्हाट इफ एनालिसिस, तीनों जो है वो इसके लिए अलग जो है वो लेक्चर आप लोगों के लिए रखूँगा। इस लेक्चर के बाद ही उसको आप लाजमी सुनिएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ग्रुप, अनग्रुप और सब टोटल। तो इससे क्या मुराद है कि गौर कीजिए कि हमारे पास फ़र्ज़ कर लें फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास ये चंद एम्प्लॉई हैं। तो हम कहते हैं कि भाई
ये हमने इनको सेलेक्ट किया है, तो इनको हम ग्रुप करना चाह रहे हैं। तो मीन्स के मैंने यहाँ पे ग्रुप कर दिया रोज़ को। तो यहाँ पे देखिए कि जैसे आप इस माइनस पर क्लिक करते हैं तो गौर कीजिए ये प्लस का साइन बता रहा है कि ज़्यादा एक्सपेंड नहीं है आपका डेटा। नहीं, जब आप प्लस पे ऐड करेंगे तो वो एक्सपेंड करके बता देगा कि भाई इसमें कुछ डेटा है आपका। जैसे आप क्लिक करते हैं वो देखिए, गौर कीजिए, ये तो सिर्फ 4-5। इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि एक ही शीट पर हज़ारों के हिसाब से डेटा जो है वो अपना इस तरह से यानी कि ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप कर लेंगे तो आपके सामने क्या होगा कि वो डेटा जो होगा तो उधर ही, लेकिन जब आप प्लस वाली अलामत पर क्लिक करेंगे तो डेटा आपके सामने शो हो जाएगा। तो सिंपली दोबारा चलते हैं हम इसी ऑप्शन पे ग्रुप की, तो उसमें हमारे पास दूसरी ऑप्शन जो है वो कौन सी है वो गौर कीजिए कि जैसे मैंने डेटा दोबारा सेलेक्ट किया तो उसके बाद यहाँ पे गौर कीजिए कि हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है ग्रुप में ही कॉलम्स। तो अब गौर कीजिए ये कॉलम वाइज है, पहले हमने रो वाइज देखा और अब ये कॉलम वाइज है। अब ये देखिए माइनस की अलामत जो है वो इधर आ गई है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो गौर कीजिए कि आपके जो कॉलम हैं वो इधर समा गए हैं सारे, जितना भी डेटा था। समझ आ रही है? तो जैसे आप इधर क्लिक करते हैं तो वही डेटा आप लोगों के सामने शो हो जाएगा कॉलम वाइज में। पहले हमने रो वाइज देखा और अब कॉलम वाइज में, यानी ग्रुप कर सकते हैं कि भाई हमारे पास जो है वो डेटा जो है वो यानी कि यहाँ पे डेटा हमारे पास कुछ है जिसको हमने ग्रुप किया हुआ है। ठीक है, तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो डेटा आपके सामने शो हो जाएगा। अनग्रुप पे करेंगे तो डेटा जो है वो आपका सिंपली तौर पे पहले वाली हालत में आ जाएगा। तो सिंपली आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद अनग्रुप पे आएंगे तो आपका डेटा जो है वो पहले वाली हालत में शो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सब टोटल है। तो सब टोटल के लिए लाइक दैट मैं यहाँ पे अलग जो है वो आप लोगों के सामने कुछ डेटा रखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा जी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हम रख देते हैं टॉयज़ की रख देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि भाई 20, 50, 30, 10 और 50 और दोबारा नीचे आते हैं और यहाँ पे हम रख देते हैं स्टेशनरी। मैं जस्ट शॉर्टकट इसको लिखता हूँ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू मैं दे देता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ कि सब टोटल की ऑप्शन पे आता हूँ और यहाँ पे आके इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो अगर इस सारी वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लें और सब टोटल की ऑप्शन पे आएँ तो यहाँ पे अगर हम कहते हैं जी हमने टॉयज़ कॉस्ट प्राइस को टोटल करना है तो अभी वो वैल्यू बता रहा है 0। और अगर हम ये वैल्यू जो है वो उठा के इधर ले आते हैं और यही अमल जो है वो दोबारा करते हैं, मीन्स के यहाँ पे सब टोटल पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे वो बता रहा है कि भाई टोटल कॉस्ट प्राइस जो है वो 20, 50 के बाद 50 और टोटल ग्रैंड टोटल में उसने टोटल करके बताया होगा। इसके लिए ना नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के सामने मैं रखूँगा क्योंकि लेक्चर लेंथी हो जाएगा। तो सब टोटल और ग्रैंड टोटल के हवाले से आप लोगों को मैं एक्सप्लेनेशन कर दूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। खुदा।